माननीय विधायक जी, आज आपके डेलीगेशन समाजवादी पार्टी की कुछ पदाधिकारी आपके नेतृत्व में शोकाकुल परिवार को आज चेक मुहैया कराया गया। आज हम लोग स्वर्गीय अमरजीत यादव समाजवादी पार्टी के बहुत जिम्मेदार नेता थे, पार्टी के पदाधिकारी थे, और जो घटना हुई तो उस समय पूरे ज़िले में शोक की लहर हो गई थी। और इसके पहले भी हम सब लोग आए थे परिवार से मिलने। तो समाजवादी पार्टी पूरा एक परिवार है और हम लोगों ने इस परिवार का दुख अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से साझा किया। उसी क्रम में आज हम लोग फिर दोबारा परिवार के बीच में आए हैं और 1 लाख रुपए की मदद समाजवादी पार्टी की तरफ से चेक लेके हम लोग आज आए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संवेदना भी परिवार के साथ है और हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को भली बात महसूस करते हैं। अब स्वर्गीय अमरजीत जी तो हम लोग के बीच में नहीं हैं, उनकी यादें हैं, लेकिन परिवार के साथ हम लोग सदैव खड़े हैं। और अभी हम लोग ये कोशिश में हैं कि अभी परिवार का थोड़ा कष्ट कम हो तो इस परिवार के जिम्मेदार लोगों को ले चल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात भी कराई जाएगी। और हम लोगों का मानना यही है कि आप जब इस तरह का किसी परिवार में दुख आता है, वो अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी सब लोग महसूस करें तो परिवार का दुख थोड़ा हल्का होता है जब आप उस परिवार के साथ खड़े होते हैं, समय बिताते हैं। तो उसी क्रम में मैं देख रहा हूँ कि पूरी विधानसभा की हमारी चाहे कमेटी हो, चाहे जिले की कमेटी हो, चाहे महत्वपूर्ण नेता हो, सभी लोग लगातार इस परिवार के संपर्क में हैं, इनके दुख में दुखी हैं सब। और हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। और उनके बच्चों की बात है, परिवार की और जिम्मेदारियां हैं। हम लोगों ने बात की है स्कूल में, एक हमारे जानने वाले हैं देवेंद्र पांडे जी, इस परिवार से जुड़े हैं, उनसे बात हुई है। इंटर तक की पढ़ाई भी उन्होंने जिम्मेदारी ली है बच्चों को पढ़ाने की। और हम लोग परिवार के लगातार संपर्क में रहेंगे। जो भी परिवार का कभी भी कुछ भी आवश्यकता होगी, हम लोग सदैव परिवार के साथ करेंगे। माननीय जी विधायक जी, एक आप लोगों ने मुहिम चलाई थी इसके QR कोड के माध्यम से, लगभग कितना धन? अब ये तो परिवार के लोग जानते होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है, विषय ये है कि देखिए, जब इस तरह का कोई घटना होती है और परिवार के साथ पूरे समाज की संवेदनाएं होती हैं, तो इस तरह के अभियान केवल इसीलिए चलाए जाते हैं। एक तो लोगों का ये होता है कि हमारे परिवार के प्रति कितने लोग दुखी हैं, इससे एक आकलन भी होता है और एक समाज में मैसेज भी जाता है। और उस अभियान को चलाने के पीछे उद्देश्य यही था कि कुछ परिवार की मदद भी हो जाएगी और परिवार के साथ सिंपैथी पूरे समाज की बढ़ेगी। और वो तो एक परंपरा है, एक व्यवस्था है कि आदमी बहुत सारे तरीके अपनाता है संवेदना व्यक्त करने की। एक तरीका वो भी है कि परिवार के दुख में लोग अपनी चीज़ों को साझा करते हैं। तो फिर भी मुझे लगता है कि वो अच्छी मदद हुई होगी परिवार की। क्या आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिलवाएंगे परिवार को? हाँ, बिल्कुल मिलवाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने जानकारी भी दे दिया है, पूरी बात बता दिया है कि परिवार में इस तरह की घटना है, इसके पहले भी हो गई थी। तो उन्होंने मुझे स्वयं भी कहा है कि नहीं, मैं बिल्कुल पांडे जी परिवार से मिलूंगा। मैं तो अभी हाउस चल रहा है, पार्लियामेंट चल रही है, तो उधर ये हो जाए, इधर अब कल 13वीं भी हो जाएगी। उसके बाद तुरंत हम लोग परिवार को बोलेंगे, सब आएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष से जरूर परिवार की मुलाकात। विधायक जी, एक मामला आया था कि जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन शाहदा ब्लॉक में होली मिलन समारोह था जी। इनको बार बार फ़ोन भी आ रहा था, लेकिन जा नहीं पाए किसी कारणवश। तो सरकार भी है, विधायक भी हैं, सपा भाजपा से कोई डेलीगेशन तक नहीं है। दरअसल देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र और चेहरा है। इनके संस्कार ये हैं, झूठ बोलने की मशीन है सब। मैंने पहले भी इस बात को उठाया था कि जब इतना एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की इस तरह की घटना होती है तो दलीय निष्ठा से हटके हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। अब
इसी से उनकी संवेदनाओं का पता चलता है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी होली मिलन समारोह कर रहे हैं। तो इससे जाहिर होता है कि उनकी सोच क्या है। और रही बात यहाँ का जो अगुवाई कर रहे हैं माननीय विधायक जी, मैंने पहले भी कहा था, जाति देख के कष्ट में भागीदारी करना यही लोग कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि जब इस तरह की घटनाएं हों तो सभी समाज के लोगों को दलीय निष्ठा से हट के भी संवेदना व्यक्त करने आना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि नहीं, इस परिवार के साथ सभी लोग खड़े हों। और ये तो अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आपका संस्कार है, कि आप कैसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करते हैं। तो उनके वो संस्कार हैं, वो जाने। पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसी के साथ भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता और इतनी बड़ी घटना हो जाए, तो हम लोगों की सोच, हम लोगों के संस्कार में यही सिखाया गया है कि अभी एक घटना वहाँ बस्ती में हुई, उपाध्याय परिवार को पुलिस ने पीट के मार दिया बच्चे को। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचना दी, उस परिवार को भी 2 लाख रुपए की मदद वहाँ पे हुई। 1 लाख रुपए वहाँ के लोकल पदाधिकारियों ने किया और 1 लाख रुपए की मदद अखिलेश यादव जी ने किया। हमारे नेता बहुत संवेदनशील नेता हैं, हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जितनी मदद वो करते हैं लोग, बिरला ही कोई करता होगा इस देश में, कोई नेता। माननीय विधायक जी, क्षेत्र में आप लगातार जैसे कोई भी घटना हो, आप निरंतर लोगों से टच में रहते हैं, बने रहते हैं और जनता के बीच में, और जमीनी स्तर पर आप पहुंचते हैं। और जिस तरीके से आपके पार्टी की तरफ से, आपके तरफ से ये आज धनराशि उपलब्ध कराई गई है, क्या कहेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को? देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरी पार्टी की तरफ से। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ऐसा नेता मिला है जिसकी सोच ये है कि गरीब, गुरबा, किसान, कमजोर के लिए उनकी कितनी बड़ी संवेदनाएं हैं। मैं देखा हूँ कि जब वो इस तरह की घटनाओं में परिवारों से मिलते हैं तो स्वयं भावुक हो जाते हैं। और हम लोगों ने जब ये घटना का उनको उनके संज्ञान में लाया है तो उन्होंने बहुत दुख व्यक्त किया। हमारी बात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम जरूर परिवार से मिलें। एक इतना बड़ा पार्टी नेतृत्व का जो इतना बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाला नेता अगर अपने इतने छोटे कार्यकर्ता का भी इतना ख्याल रखता है, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे ही उनका आशीर्वाद पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलता रहे। हम सभी कार्यकर्ताओं की जो जिम्मेदारी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मेहनत करके सरकार बने समाजवादी पार्टी की, और गरीबों का, कमजोरों का सहारा है अखिलेश यादव जी। और जब वो नेतृत्व करेंगे उत्तर प्रदेश का, तो प्रदेश में खुशहाली और तरक्की होगी। जिस तरीके से जिस हाईवे पे अमरजीत यादव के एक्सीडेंट हुआ हो, अभी तक वो रोड कंप्लीट नहीं हो सका, इससे आए दिन जान गंवा रहे हैं लोग, इस पे आपको क्या कहना है? दरअसल देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और ये जो सड़क है ये बनारस को जोड़ती है, जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। तो पिछले 9 सालों से एक्सप्रेसवे बन रहा है, इतने बच्चे शिकार हो रहे हैं, तो इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। जब प्रधानमंत्री के क्षेत्र की ये दुर्दशा है तो देश में क्या होगा? ये केवल बोलना जानते हैं, इनको केवल सामाजिक वातावरण बिगाड़ना आता है। विकास के नाम पे ये सरकार जीरो है। और अब हमको लगता है जब अखिलेश जी आएंगे तभी ये सड़कें बन पाएंगी। इन लोगों से कोई उम्मीद करना बेईमानी के समान है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।